children, I am back again with the next module of class 10th economics, and the topic that we are going to study is called as development. ओके नाउ डेवलपमेंट बहुत कॉमन टॉपिक है, अखबार में भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि हमारी कंट्री में रिसेशन आ रहा है कोविड-19 के कारण, बहुत लॉकडाउन है, तो हमने जो इतने साल डेवलपमेंट किया वो नहीं होगा, अब हम पीछे आ गए हैं उस डेवलपमेंट से. सो दिस वर्ड एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट. आपकी लाइफ में अगर मैं पूछूं डेवलपमेंट क्या है, तो आप खुद भी एक मिनट के लिए सोचोगे एंड यू विल एक्चुअली थिंक कि हाँ डेवलपमेंट होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट. ओके नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट इज बेसिकली व्हेन वी ट्राई एंड मीट आवर एस्पिरेशंस, यानी आपकी जो विशेस होती हैं उनको जब आप मीट आउट करने की कोशिश करते हो तो यू एंड अप डूइंग development for yourself. That means you try and develop yourselves when you try and meet your wishes or your aspirations. अब wishes क्या होती हैं वो हम देखते हैं. जैसे कि अब हम बात करें एक स्मॉल बच्चे के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, यानी अगर मैं चाइल्ड की बात करूं तो उसके लिए डेवलपमेंट होता है एक नया टॉय. यस और नो, उसके टॉय बैग में एक एक्स्ट्रा टॉय विल बी अ डेवलपमेंट फॉर द चाइल्ड, राइट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ गर्ल, नाउ फॉर हर डेवलपमेंट विल बी इफ शी इज ट्रीटेड इक्वल टू बॉयज इन द सोसाइटी. ऑब्वियसली नो कि उसके लिए उसकी स्तर की बढ़ोतरी यानी उसकी कैपेसिटी के इंक्रीज कब हुई, व्हेन द गर्ल इज बीइंग ट्रीटेड इक्वली विद द बॉय. यस और नो. अब चलो एक और केस स्टडी ले लेते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द फार्मर्स दोज हु आर वर्किंग हार्ड इन पंजाब एंड हरियाणा, उनके लिए डेवलपमेंट क्या हुआ, दैट दे गेट हाई प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स, तो उनके लिए डेवलपमेंट हो गया. अब चलो आपकी बात कर लेते हैं. आप सब क्लास 10th में है ना, तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, फुल मार्क्स लेके आना. अच्छा चलो फुल मार्क्स भी नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, द सीबीएसई पेपर कम्स वेरी इजी, और उसके ऊपर से आपको प्लस ग्रेस मार्किंग मिल जाए तो बात ही क्या. तो आपका डेवलपमेंट इज getting an easy paper and you also score a grace mark. Now you understood what are your wishes. Your wishes actually turn into development, right? Now हर person का thought process बहुत अलग होता है. We all know. अगर आज मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए development क्या है, that my children those who are studying in 10th whether in my school or those who are studying through my YouTube channel should get very good marks. Yes or no? और मेरे लिए दूसरा डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि मेरे YouTube चैनल को ज्यादा लाइक्स मिले, ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, एंड माय स्टाइल ऑफ टीचिंग शुड गो एंड हेल्प अदर चिल्ड्रन दोज हु आर फेसिंग एकेडमिक लॉस. अंडरस्टूड. सो मेरे लिए डेवलपमेंट अलग है, आपके लिए डेवलपमेंट अलग था, पंजाब में फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट अलग है, और जो गर्ल्स और बॉयज हैं सोसाइटी में उनके लिए भी डेवलपमेंट अलग है. सो दैट मीन्स हमें एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. Understood? That means the goal which is called as developmental goal is different with different persons. Yes or no? It is actually fluctuating. ऐसा तो नहीं है ना आपका डेवलपमेंट बिल्कुल फार्मर के इक्वल ही है, नहीं ना, आपका डेवलपमेंट गोल बिल्कुल अलग है. अंडरस्टूड. नाउ एक और चीज हम देख लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट को बेसिकली ग्रोथ के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं कि हमारी जब ग्रोथ हो रही है तो हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. वी विल सी द एनालिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ. देखिए जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एंड एज वेल एज इट कैन बी नेगेटिव, राइट. ग्रोथ पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है. अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप सोचते हो मेरी ग्रोथ पॉजिटिव हो रही है, लेकिन ड्यू टू सम केसेस अब इनकम कम हो रही है, जैसे कि लॉकडाउन में हो रहा है, कई शॉप्स क्लोज हो चुकी है, कई शॉप्स नहीं खुल रही है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज खुल रही है, तो जिनकी बेसिक नेसेसिटीज वाली शॉप नहीं है उनकी इनकम कम हो रही है, तो उनकी ग्रोथ नेगेटिव हो रही है. लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ही देखा जाता है. दैट मीन्स डेवलपमेंट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ. अंडरस्टूड.
That means when we are talking about development, we are trying to fulfill our wishes and aspirations in a positive way. अब गर्ल अगर इक्वालिटी चाह रही है बॉय के साथ इन द सोसाइटी, तो दैट मीन्स इट इज इन अ पॉजिटिव वे, राइट और नो? आवर सोसाइटी विल ग्रो अप. और अगर फार्मर वांट्स एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मीन्स ही इज आल्सो एस्पायरिंग इन अ पॉजिटिव वे. Okay, now if you want an easy paper, you are wishing for an easy paper, and apart from that you get a grace marks, then that is also a positive way. And if I touch 100 subscribers, I have already touched 100 subscribers, that means if I want to touch 1000 subscribers soon, then that will be a development for me, and that will be in a positive way. Understood? Now you understood the concept that development is different for different people, but then it is always measured in a positive aspect, right? तो हमको ये तो पता चल गया कि डेवलपमेंट सबका सेम नहीं होगा. अब हम दूसरा एस्पेक्ट जब हम देखते हैं डेवलपमेंट का, तो कई बार हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो दो तरीके के एस्पेक्ट लेके चलता है अपने साथ. द फर्स्ट एस्पेक्ट व्हिच द डेवलपमेंट टेक्स अप विद इटसेल्फ इज कॉल्ड एज बीइंग सेम. That means development is same for some persons, and sometimes development ends up to be called as a conflicting one. अब सेम और कॉन्फ्लिक्टिंग वन में क्या फर्क होता है देखते हैं. अब जैसे हम सेम डेवलपमेंट की बात करें, तो सेम डेवलपमेंट तो आप सबका है ना, आप सब क्लास 10th में है, तो आप सबके लिए डेवलपमेंट क्या है, सीबीएसई का पेपर अच्छा आ जाए, ऊपर से ग्रेस मार्किंग मिल जाए और 90% आ जाए, तो फिर तो कहना ही क्या. Understood? So all the children those who are studying in class 10th, okay, so they have a same developmental goal that they should get good marks in all the subjects. Okay, now what is conflicting development? Conflicting development का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो we all know कि आजकल अर्बनाइजेशन चल रहा है. जब अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हमें पता है कि the forests are being cleared for making various buildings so that there can be housings for the people those who are living in city. But then clearance of forest से क्या हो रहा है, the tribal people those who are living in the forest, उनको अपना लाइवलीहुड छोड़ना पड़ रहा है, उनको अपनी लाइफ, एक्चुअली देयर लाइफ कम्स इनटू अ डेंजर, क्योंकि उनको फॉरेस्ट से बिल्कुल हटा दिया जाता है, फॉरेस्ट को क्लियर करके बिल्डिंग बना दी जाती है, राइट? अगर हम ऐसा बहुत लाइव एग्जांपल ले लें, तो लेट अस गो टू मुंबई. ओके, मुंबई का सबसे बड़ा स्लम एरिया इज धारावी. ओके, वी ऑल नो, जहां मुंबई की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन वहां रहती है, एंड दे स्ट्रगल वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन दैट फास्ट लिविंग सिटी. Right, now imagine a construction company comes in and the construction company says the Dharavi people that please आप यहाँ से जगह खाली कीजिए, हम आपको compensate कर देंगे. जब construction company ऐसा कहती है, तो it has a developmental mind कि मेरे को यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है और यहाँ पे लोग आके रहेंगे, high class people will come and stay. Okay, now but when we are talking about the people those who are living in the slum area, उनका सोचो उनका क्या है, उनकी पूरी life is going to come to an end. They have survived so many years in that area called as Dharavi, and now they are forced to leave that place for just a building. Okay, so for this, construction company wants to build a building. For construction company, the building is a positive developmental goal, but for the construction of the same building, the people living in Dharavi will not have the same positive thought. They will take this development as a negative one because their livelihood is at a stake. समझ में आ रहा है कि conflicting developments होना बहुत common है. एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा है. देखिए कैसे, अगर गवर्नमेंट किसी एरिया में डैम बनाती है, ओके, व्हेन द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट्स अ डैम, हमें पता है कि डैम बनाने के लिए द एरिया विच आर नियर बाय द वाटर सोर्स हैज टू बी क्लियर्ड, क्योंकि डैम का कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया. तो द विलेजेस विच आर लिविंग नियर बाय आर टोल्ड टू गेट क्लियर्ड ऑफ. ओके, अब उनको वहां से वो जगह खाली करने को बोल दिया जाता है, ऑल्दो कंपनसेशन इज पेड, बट देन दे हैव सर्वाइव्ड इन दैट प्लेस फॉर सो लॉन्ग, सो दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद दैट डेवलपमेंट, वेयर एज कंट्री इज सैटिस्फाइड विद द डेवलपमेंट, क्योंकि डैम बन रहा है, तो द सिटी पीपल लिविंग इन द सिटी विल गेट regular electricity, regular water supply, but the people those who were living already near that river water source, okay, they are not happy because this development has actually taken their place, their home, and they have to actually relocate themselves to other place. अब आया समझ में, that development can be same and it can be conflicting also. Okay, now ये तो बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट था
का जो हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि आपका डेवलपमेंटल गोल होता क्या है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, तो समटाइम्स द डेवलपमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टर्म्स। ओके, द फर्स्ट इज द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी जब हम डेवलपमेंट को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करते हैं, और जो दूसरा एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट। ओके, दैट मीन्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट इन द मॉनेटरी टर्म्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कार, आई एम टॉकिंग अबाउट हाई सैलरी, okay, I am talking about a house and everything and all the luxury. It can be AC, it can be a bungalow, okay, and all this is a monetary development. Okay, so and when I am talking about non-monetary development, यानी something which cannot be measured in terms of money, लेकिन वो होगा तो मेरा development होगा, that is security, respect, okay, equality. Okay, this is the non-monetary form of development. कैसे पहचानोगे? The development which can be measured in the terms of money will be called as a monetary development, and the development which will not be measured in the terms of money will be called as non-monetary development. Okay, when we are talking about non-monetary development, so it will come security, respect and equality. चलो एक example ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ऑप्शन दूं आपको कि व्हेन यू विल ग्रो अप यू विल डेफिनेटली डू सम एमबीए, समवन विल बिकम लॉयर, समवन विल बिकम डॉक्टर। ओके, नाउ अ पर्सन हु हैज डन एन एमबीए इज गेटिंग अ जॉब। ओके, व्हेन ही इज गेटिंग अ जॉब, ही इज गेटिंग टू जॉब्स, वन इज इन इंडिया एंड द अदर इज इन अब्रॉड। Okay, now the job which he has got in abroad is he is being placed in Iraq. Imagine. Okay, now when he has been placed in Iraq, he is getting a salary double than what he is getting in India. Okay, so his monetary development is somewhere coming to a satisfaction level. But when he is thinking about a place which is called as Iraq and a new place where he is very scared about himself and his security of the family. और पीछे यहाँ घर पे parents हैं, he is the younger son of the family and the parents are alone. So he is thinking about the security and the safety of the family. Yes or no? तो वहां पे दो तरीके के डेवलपमेंटल गोल होते हैं, एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। वेयर देखो उस पर्सन को मिल तो रहा है सैलरी इराक में, बट देन ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सिक्योरिटी। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो इन इंडिया वाले ऑफर में उसका मॉनेटरी गोल सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है, बट देन ही इज गेटिंग अ सिक्योरिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। तो समटाइम्स डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट मनी। कई बार जो डेवलपमेंट होता है वो नॉन मॉनेटरी गोल्स के टर्म्स में भी होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर सिक्योर, सेफ एंड यू गेट रिस्पेक्ट एंड यू आर ट्रीटेड इक्वल इन द सोसाइटी, यू टर्म योरसेल्फ एज, यू एक्चुअली क्लासिफाई योरसेल्फ ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिशियन की बात करें, एक पॉलिटिशियन के लिए मॉनेटरी टर्म विल नॉट बी कॉजिंग अ डेवलपमेंट, विल नॉट ब्रिंग हिम डेवलपमेंट इन हिज life, but then अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें, that means whenever he walks in a lane people come out and meet him and greet him and respect his ideas. Okay, so that is a development. अब हम नरेंद्र मोदी की ही बात कर लें तो whatever मोदी जी says that कि आपको थाली बजानी है, आपको 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाने हैं, तो the people do it very diligently and very sincerely. Yes, so that is the development. He is getting a respect from the people of India and that is a development for that politician. Understood? So development हमेशा monetary terms में measure नहीं हो सकता, वो दो terms में measure होता है, that is monetary and non-monetary. कई बार आप monetary terms को ignore कर देते हो, but non-monetary terms play a very important role. Understood? With this, I am wrapping up my first module on class 10th economics development. I hope you have understood what is development. Development लोगों के लिए अलग अलग कैसे होता है, डेवलपमेंट सेम क्यों हो सकता है और कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, राइट। डेवलपमेंट कैन बी मॉनेटरी एंड डेवलपमेंट कैन बी नॉन मॉनेटरी। ओके, if you like my video, please like, share and subscribe to all the children so that they can study well for their class 10th boards. Okay, thank you.